हेलो बच्चों, वेलकम टू सैपलिंग एकेडमी 9 to 12th चैनल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ सर्कल्स का। ये 24 के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्कल्स की आइडेंटिटी लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको पूरा तरीका सिखाऊंगा। कौन सी आइडेंटिटी कब लगानी है ये भी सिखाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली क्रैक कर सकें। आगे बढ़ने के पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हम नए नए जो सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहुंचते रहे और पूरा आपको उसको फायदा मिल सके। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O। एक फिगर दी हुई है, उसमें AB और CD दो टेंजेंट है। सर्कल जो है वो O उसका सेंटर है। उसमें हमें क्या निकालना है? इज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ये हमें देखना है कि जो दो एंगल पूछे जा रहे हैं वो आपस में बराबर है या नहीं। जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें उसको में जस्टिफिकेशन भी देना है कि वो दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर हाँ तो वो क्यों है, और अगर नहीं तो वो क्यों नहीं। तो हमें जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। सिर्फ हाँ या ना लिखने से काम नहीं चलेगा, उसका हमें जस्टिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? जो हमें डायग्राम दिया हुआ है उसमें हम सर्कल की आइडेंटिटी लगाएंगे, उनसे हम कुछ रिलेशंस बनाएंगे और उन रिलेशन को सॉल्व करते हुए हमें जो पूछा गया है उसको हम प्रूव करेंगे कि वो आंसर है या नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले कागज पेन लेके खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके चेक कर लेना कि आपकी अप्रोच और मेथड सेम था या नहीं था। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को फिर से। तो हमें दिया है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज सेंटर्ड एट O। तो एक सर्कल है, उसका O एक सेंटर है। AB एंड CD आर टेंजेंट्स टू। तो यहाँ पर AB और CD दो हमने टेंजेंट्स हमें दी गई हैं जो इस सर्कल पे ड्रॉ हो रही हैं, और हमने A और C को ऐड कर लिया है। इज एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। अब देखते हैं कौन से एंगल्स हैं। तो ये BAC जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है लेफ्ट साइड में, ये हो गया BAC, और ये DCA तो ये राइट साइड में। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है या नहीं, ये हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम OA और OC, ये जो दो रेडियस बनेंगी सर्कल की, O से हम A और C को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारा ये OA और AC बन गए, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए जो OA है वो AB के परपेंडिकुलर होगी। ये हमारी सर्कल की एक आइडेंटिटी होती है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए OA जो रेडियस है वो AB जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगल OAB बनेगा वो 90 डिग्री होगा। देखिए कौन सा एंगल हुआ, ये जो OAB दिख रहा है आपको हाईलाइट होता हुआ, ये 90 डिग्री होगा। इसी तरह से जो रेडियस है OC, वो हमारी टेंजेंट CD के परपेंडिकुलर होगी, सेम आइडेंटिटी से। इसलिए जो एंगल OCD बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो भी 90 डिग्री होगा। राइट साइड में आपको दिख रहा है ये OCD जो रेडियस से टेंजेंट के बीच में बन रहा है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर है आपको? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो ट्राइंगल है, हमने OA और OC को ज्वाइन किया हुआ है, तो हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है OAC। ठीक है, अब यहाँ पर जो OA और OC हैं दोनों रेडियाई हैं एक ही सर्कल की। ठीक है, तो अगर वो दोनों रेडियस हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो इस ट्राइंगल के अंदर एक आइडेंटिटी होती है कि इक्वल आर्म्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो जो OA और OC अगर इक्वल हैं तो जो उनके अपोजिट में एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल OAC और एंगल OCA ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है यहां पर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जाते हैं जो हमसे पूछा गया था एंगल BAC के बारे में। अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमें एंगल पूछा जा रहा है BAC, उस एंगल के दो पार्ट हैं। कौन से? एक है एंगल OAB जो हमने रेडियस और टेंजेंट के बीच में लिया था, और एक एंगल है OAC जो हमने ट्राइंगल के बीच में लिया था। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये बीच में एंगल था, एक ये एंगल था। ये दो एंगल से मिल करके हमारा BAC बन रहा है। लेकिन अभी हमने प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में जो एंगल OAB है वो एंगल OCD के बराबर है। ठीक है,
और इसी तरह से हमने प्रूव किया जो OAC है वो OCA के बराबर है। जो दो पार्ट लेफ्ट वाले एंगल के थे वो दोनों पार्ट इंडिविजुअली जो दो पार्ट राइट एंगल वाले के हैं उसके बराबर हो जाते हैं। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि OAB की जगह पे हमने लिख लिया OCD और OAC की जगह लिख लिया हमने OCA। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर आप डायग्राम को देखें राइट साइड में तो OCD और OCA दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, एंगल DCA। इसलिए हमारा ये आंसर निकल आता है कि BAC इज इक्वल टू DCA। तो जहां पर हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारा आंसर है यस, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। अब एक चीज देखो, ये आंसर यहाँ पे खत्म नहीं होता। क्यों नहीं खत्म होता? हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि ये दोनों एंगल इक्वल है या नहीं और हम लिख दें हाँ जी इक्वल है। नहीं, उसमें एक और पार्ट था, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको जस्टिफिकेशन में भी लिखना होगा कि ये दोनों एंगल इक्वल है। और क्यों इक्वल है? क्योंकि एक एंगल के जो दो पार्ट हैं वो इंडिविजुअली दूसरे एंगल के दोनों पार्ट के बराबर हैं, इसलिए दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। दिस बिकम्स द जस्टिफिकेशन। इति सिद्धम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर देना, मुझे कमेंट में जरूर लिखना कि आपको कैसा लगा। आपके कमेंट से ही पता लगता है कि हमारा ये सॉल्यूशन बनाने का जो एफर्ट था वो ठीक रहा, सफल रहा। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अपने फ्रेंड्स को जरूर फॉरवर्ड कर देना ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, ये क्वेश्चन उनको भी समझ में आ जाए। बोर्ड के एग्जाम में इसको किस तरह से लिखना है उसका स्टेप बाय स्टेप मेथड हमने आपको सिखाया हुआ है। इसका QR कोड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसको हाथ से लिख के जरूर देख लेना कि कैसे इसको लिखा जाएगा एग्जाम में, ताकि आपको पूरे उसके मार्क्स मिल सकें। अगर आपको सर्कल्स कैटेगरी के ऊपर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या केस स्टडीज सॉल्व करनी हो तो उसका भी मैंने QR कोड यहाँ पे दे रहा हूँ, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसको भी चेक कर लेना, उसमें सिलसिलेवार बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको भी सॉल्व करके जरूर अपने हाथ से देख लेना ताकि आपको इस टॉपिक के ऊपर पूरी ग्रिप मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हम ऑलमोस्ट डेली जो नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बना रहे हैं वो आप तक रेगुलर पहुंचते रहें और आपको उसका पूरा फायदा मिल सके, आप अपने एग्जाम के पहले अपनी पूरी अच्छे से तैयारी कर सकें। While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.